अस्सलाम वालेकुम। थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है कि सर्दी बढ़ने की वजह से आपकी थोड़ी सी छुट्टियाँ जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो हमारे एनुअल एग्ज़ाम छुट्टियों के फ़ौरन बाद हैं, तो हमने अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू रखना है ताकि हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के ज़रिए जो है वो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। चलें थर्ड क्लास मैथ्स की बुक ओपन कर ले बेटा, शाबाश। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। चलें थर्ड क्लास मैथ्स की बुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। हम चैप्टर 1 का जो है वो आज थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। चैप्टर 1 को रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा है। यूनिट 1 है बेटा हमारे पास हॉल नंबर्स। पेज नंबर 1 से लेकर आपने जो है वो पेज नंबर 20 तक आज की डेट लगा लेनी है। आज डेट है आपके पास 12/1। आए बेटा हम देखते हैं होल नंबर्स चैप्टर यूनिट नंबर 1 जो है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। बेटा इस चैप्टर को हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद जो है वो एक टेस्ट दूंगी मैं आपको, आपने उसको सॉल्व करना है और जो है KPS के जो है आपका पोर्टल है उस पर आपने उसको अपलोड भी करना है और हम जो है उसको चेक भी करेंगे। 20 मार्क्स का वो बेटा आपका टेस्ट होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर नोटेबल नोट है एक आपके पास, जो आपके पास MCQs भी हो सकता है। रोमन एमरल्स जो होते हैं फ्रॉम 1 to 20 आर द कम्बिनेशन ऑफ द लेटर I, V और X। I, V और X जो है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स जो है लेटर होते हैं, इनका जो है वो कम्बिनेशन होता है। इसके अलावा हमने एक नोटेबल नोट जहाँ पढ़ा था, देर इज़ नो सैम्बल टू रिप्रेजेंट ज़ीरो इन रोमन एमरल्स। ज़ीरो जो होता है वो उसको हम रोमन एमरल्स में हम नहीं पढ़ते, ज़ीरो का कोई सैम्बल नहीं होता। यहाँ पर हमने रोमन एमरल्स की जो नहीं काउंटिंग जो है वो पढ़ी थी। इसको यहाँ तक 10 तक है और ये आपके पास 20 तक है 11 से लेकर। तो इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है दोबारा से। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी बेटा आपके पास पेज 4 के ऊपर ये एक्सरसाइज है, इसको आपने दोबारा से सॉल्व कर लेना है और आपने देख लेना है इसको कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर आपने टाइम राइट करना है। यहाँ पर आपके पास जो है वो अरबिक एमरल्स जो हैं वो उसको दिए होंगे, आपने उसमें लिखना है और रोमन एमरल्स दिए हुए हैं। तो जैसे ये IV है इसको 4 बोलते हैं और ये XI है इसको 11 बोलते हैं। इसी तरह आपके पास ये है, ये आपने इसको रोमन्स में लिखना है। तो इस तरह आपने इसको फिल कर लेना है। यहाँ पर आपने 1 से लेकर 20 तक यानी I से लेकर XX यानी 20 तक आपने रोमन एमरल्स लिखने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एक डिफाइन आती है पेयर, आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। और पेयर यानी दो चीज़ों को आप मिला के जब लिखते हैं, ग्रुप बना देते हैं दो चीज़ों का, जब ऑब्जेक्ट यानी अ ग्रुप ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, तो वो ग्रुप जब बन जाता है तो वो पेयर कहलाता है आपके पास। यहाँ पर आपने इवन नंबर्स की डिफाइन याद करनी है, ऑड नंबर की डिफाइन याद करनी है। जो चीज़ जो है वो द नंबर डैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर, जो पेयर में बन जाए वो आपके पास इवन होती है, जो पेयर फॉर्म में ना हो वो आपके पास ऑड नंबर्स होती है। और आपके पास जहाँ पे इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन नंबर्स के एंड पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, शाबाश, जिन नंबर्स के एंड पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो। इसको आपने अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा आपकी सारी ऐसे ही है। क्वेश्चन 6 है, पेज 6 के ऊपर जो है इसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। यहाँ आपने इवन और लिखने हैं, एक साइड पे इवन नंबर्स लिखने हैं और एक साइड पे और लिखने हैं। 31 और 72 के दरमियान में जितने भी आते होंगे। इसी तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास नोटेबल नोट है, ये आपके पास MCQs है, याद कर लेना है आपने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट कौन सा होता है। बेटा नोटेबल नोट है, इसको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। 1 मोर देन 9, 9 में एक जमा करें, एक 9 से एक ज़्यादा करें तो 10 होते हैं। इस तरह 99 में एक ज़्यादा करें तो 100 होते हैं। इसी तरह ये आपने बेटा इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपके पास एक क्विक चेक है, इसका आंसर आपको जो है वो राइट किया होगा आपने ऑलरेडी, इसको दोबारा से आपने रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो नोटेबल नोट आपने अच्छे से इसका लर्न करना है कि आप कोई जब भी 5 डिजिट होती हैं तो हमेशा हम जो है वो 3 नंबर छोड़ के यानी 3 डिजिट छोड़ के जो है वो कोमा राइट करते हैं। जैसे लाइक आप इसको कह लें ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं तो फिर हम राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पेज के ऊपर ये प्लेस वैल्यू वाला वैल्यू आपने राइट करनी है। तो आपने देखना है ये 6 किस प्लेस पे है, तो ये आपके पास 1000 प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6000। 6 लगा के आगे 3 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आपने बेटा पूरी सॉल्व कर लेनी है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसको आपने नंबर्स में राइट करना है या आपने वर्ड्स में राइट करना है। इसके अलावा बेटा नीचे जो है वो ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, लाइक पहला डिजिट किस प्लेस पे है तो वो आपने बता देना है 80,000 आ जाएगा। अगला नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 4 है, वो 1000 प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 4000 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा आपने पूरी सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन 5 जो है वो ऐसे ही है, वैल्यू वाला है। क्वेश्चन 6 जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म वाला है। लाइक जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है 92,136, तो इसको हमने अगर नंबर्स में लिखना है तो ये देखें अगर हम 1, 10, 100,000, 10,000 ऊपर लिख लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी लिखते वक्त। 92,136
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। जैसे ये आया तो हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। तो ये देखें, अगर हमने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख ली तो हम इजीली इसको राइट कर सकते हैं 94,807। इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाला हमने इसको यानी इट्स मीन हमने इसको खोल के राइट करना है इसकी प्लेस वैल्यू के साथ। तो ये पहले वाला 2 है, जैसे ये राइट किया, आगे जितने नंबर है उतने जीरो आ जाएंगे। इट्स मीन ये 2 जो है वो 10,000 प्लेस पे है तो 20,000 प्लस यहाँ पर ये 2 जो है वो 1000 प्लेस पे है प्लस प्लस लगा के हमने इसको राइट करते जाना है। नेक्स्ट बेटा ये नंबर लाइन है, इसको आपने देख लेना है। ये आपके पास मिसिंग नंबर होंगे, आपने इसको देख लेना है, इसको फिल करते रहना है और आपने ध्यान से जो है इनको करना है। और आपने लाइक जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास सी वाला 18 है, 18 के बाद यहाँ पर 38 है, ये वाला आपके पास मिसिंग है। इट्स मीन यहाँ पर 10 जमा करके राइट कर रहे हैं, यहाँ पर 28 आएगा। इसी तरह 38 है, 38 के बाद 48 आ जाएगा। तो इसी तरह बेटा ये सारे आपने सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है, हमने कंपेयर करना है ऑर्डरिंग नंबर्स है। हमने कंपेयर करना है कौन सा नंबर छोटा होता है कौन सा बड़ा। ये ग्रेटर देन की लामत होती है, ये लेस देन की होती है और ये इक्वल टू होती है। विच इज स्मॉलर, दोनों में से कौन सा छोटा है ये आपने देख लेना है। ये आपके पास नोटेबल नोट है। आपने जब भी कंपेयर करना है तो हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं 100 प्लेस पे। लाइक जैसे यहाँ पर हमने इसको देखना है दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम 6 को देखेंगे इस वाली साइड के, तो लेफ्ट साइड में देखेंगे हम। इसी तरह ये 2 डिफाइन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग कहते हैं बेटा छोटे से बड़े की तरफ नंबर को अरेंज करना, डिसेंडिंग बोलते हैं हम बड़े से छोटे की तरफ नंबर जो है उनको अरेंज करना। इसी तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर ये एक आपके पास क्विक चेक है, इसको आपने देख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। ये आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला नंबर अगर छोटा है तो छोटी लामत बेटा यूज़ होगी, यहाँ पर अगर बड़ा नंबर है तो बड़ी होगी। ये दोनों जो है आपको नजर आ रहा है ये छोटा है। अब 607 जो है वो इक्वल है इस नंबर के, तो इक्वल की लामत आ जाएगी। ये अगेन आपके पास छोटा है इस नंबर से, तो ये छोटी लामत आ जाएगी। ये असेंडिंग डिसेंडिंग वाले आपने अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स वाला। राउंडिंग ऑफ नंबर्स वाला जैसे लाइक ये आपके पास एक क्विक चेक है, इसको नियरेस्ट 10 और 100 दोनों के लिहाज से करना है हमने। तो बेटा हम देखेंगे ये नंबर है तो ये इसका 10 है, हमने 10 से अगले नंबर को देखना है। अगला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर को कैरी देते हैं, अगर छोटा हो तो कैरी नहीं देते। अब हमने यहाँ देखा है कि ये नंबर जो है वो 3 जो है वो छोटा है, तो यानी ये 5 को कैरी नहीं दे रहा, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ये पीछे वाले नंबर वैसे ही राइट करने होते हैं हमने, बस उसके अंदर ही चेंजिंग करनी होती है। नेक्स्ट अगर 100 प्लेस है तो हमने देख लिया 100 कौन सा है, 4 है। 4 के ऊपर हमने एच राइट कर लिया कि ये 100 प्लेस है। अब हमने देखना है कि 4 से आगे वाला नंबर अगर छोटा है तो पीछे आगे वाले नंबर को कैरी नहीं देगा। अगर तो ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इस नंबर को कैरी देगा। तो इट्स मीन कि आगे वाला नंबर 5 है यानी 5 खुद आ रहा है तो फिर भी कैरी देगा 4 को। तो 4 में कैरी देने का मकसद है कि 1 जमा कर दिया, 4 में 1 जमा कर दिया तो वो 5 हो जाएगा। पीछे वाले नंबर वैसे राइट कर देंगे और आगे वाले नंबर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट ये आपने एक्सरसाइज को देख लेना, ये एमसीक्यूज हैं, आपने इसको ध्यान से करना है। ये एक्सरसाइज है राउंडिंग ऑफ वाली। व्हाट आर इक्विवेलेंट आपने जो है अच्छे से राइट कर लेना है और जो है वो याद करके राइट करना है, लिखना है, जो है वो जुबानी याद करके जो है वो जुबानी लिखना है आपने। ये एमसीक्यूज हैं, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ये अगेन जो है वो सारी की सारी एक्सरसाइज उन्हीं के ऊपर जो है वो जो भी हमने क्वेश्चन जो है वो जिनकी प्रैक्टिस की है वही सारी की सारी एक्सरसाइज है बेटा। वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है और ये अगेन वही क्वेश्चन हैं। ये आपके पास नंबर लाइन वाला आ गया है क्वेश्चन, ये आपके पास बेटा वही सैम्बल्स लगानी है हमने। और ये सेंडिंग डिसेंडिंग वाले और ये राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन हैं। राउंड ऑफ वाले बेटा हम दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये 7 जो है 6 को कैरी दे रहा है, तो इसलिए 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और पीछे वाले नंबर दोनों वैसे हो जाएंगे और आगे वाला 0 हो जाएगा। अगर हमने इसको 100 से करना है तो 100 जो है 5 है, तो 6 जो है 5 को कैरी दे रहा है तो 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आगे वाला नंबर दोनों 0 और पीछे वाला 4 वैसे राइट हो जाएगा। तो ये आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपने जो है वो बेटा मैं आपको आपके साथ जो है वो अभी टेस्ट शेयर करती हूँ, तो आपने वो टेस्ट जो है वो ध्यान से सॉल्व करना है अपने पेरेंट्स की निगरानी में। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और टेस्ट को सॉल्व करके अपलोड कर देना है, तो उसको हम फिर चेक करके जो है वो आपको वापस रिटर्न करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह बेटा।